मेघपुर गांव में एक गरीब किसान हरिया अपनी बीवी गंगा के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ लालचंद गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। वह हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। हरिया, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना। सेठ जी, यह तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूं? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। सेठ जी, गरीब का खून चूस कर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना, हरिया लालचंद से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ हरिया को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर को कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहे। आप बताइए, यह जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूं कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। गंगा ने आह भरी पर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। हरिया ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे गंगा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हरिया को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त हरिया खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। गंगा के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। हरिया रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। हरिया रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके हरिया अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ लालचंद अपने नौकर के साथ बैठा था। वह बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ लालचंद अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर भोलू खड़ा था। अरे भोलू, सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर?
उस गरीब हरिया पर आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। हरिया वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस यह याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और हरिया का नाम लूंगा। हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। भोलू डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात सेठ लालचंद लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काली नागिन गुजर कर जाती है, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। इसी बीच हरिया रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया भाई लोग? इतनी सुबह सुबह यह भीड़ किस बात की है? अरे हरिया, तूने सुना नहीं, मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई उठा ले गया। हरिया ये सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ, जो असल में चोरी किया था, वह बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? आप बताइए पंडित जी, क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए हरिया इधर से निकलता है। मगर हरिया ऐसा काम करेगा, मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है। आदमी की नियत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह उसे कभी मानेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, हरिया मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हरिया और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब हरिया को ही चोर मान बैठे। हरिया और गंगा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ में कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगीं। भीड़, निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। हरिया और गंगा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। सब ने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। हरिया और गंगा मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। हरिया और गंगा रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों और खंटीली झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वहीं उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है। न पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता भी नहीं है, न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें गंगा? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो यह सोच रहा हूं, आखिर चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया।
मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। दिन ढल गया। गंगा रोते रोते सो गई। हरिया सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब हरिया उठा तो उसने देखा कि गंगा रो रो कर भूख से कमजोर हो गई है। गंगा, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूं, फिर अपने खेत जाऊंगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर हरिया जंगल की ओर चल गया। हरिया ने गंगा को कुछ फल और आसपास की नदी से पानी लाकर दिया। हरिया दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत जाने के लिए निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और वस्त्र उन्हें अलग ही आभा दे रहे थे। हरिया उनके पास गया। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूं, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की, पर बाबा कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहां भूखे प्यासे पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। वह एक श्रापित काली नागिन है। सच ये है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। श्रापित जानवर बाबा, वह कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं यहां? जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वह एक श्रापित काली नागिन है। सच ये है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो नागिन तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा हरिया को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। हरिया समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। हरिया तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस नागिन को ढूंढने के लिए निकल गया। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट, हरिया थका हारा, भूखा प्यासा, उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वो काली नागिन कहीं नहीं मिली। दिन ढलने को आया। हरिया अब निराश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। अचानक तभी उसकी नजर एक काली नागिन पर पड़ी। नागिन की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी दिखाई दे रही थीं। ओ नागिन रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असली चोर कौन है? मां नागिन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानती हो? मुझे बता दो, असली चोर कौन है? हरिया, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ लालचंद और उसका नौकर भोलू है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर चढ़ा दिया ताकि कोई शक ना करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या गांव का सेठ वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है, और उसका नौकर भी तो यही सच्चाई है? गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। मां नागिन, अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो हरिया, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। हरिया को नागिन की बातें सुनकर राहत मिलती है। वह घर जाकर गंगा को पूरी बात बताता है। अगली सुबह हरिया और गंगा नागिन को लेकर गांव जाते हैं और सबको बुलाते हैं। गांव वालों, आप सब ने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर हरिया नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
मंदिर के गहने सेठ लालचंद और उसके नौकर ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। नागिन को बोलता देख सब चौंक जाते हैं। अरे यह नागिन बोल कैसे रही है? चलो हम जाकर देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देता रहा है। और गांव के कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं। उनको गहने सेठ के घर में मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगीं। भीड़, सेठ चोर है, सेठ चोर है, सब बोलने लगे। सेठ ने चालाकी से अपने नौकर को इशारा किया और सारा इल्जाम नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। यह सब मेरे नौकर की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूं। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप सबसे ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। मैं तो खुद हैरान हूं। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को सजा मैं दूंगा, क्योंकि यही असली चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सेठ ने पूरे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। पूरे गांव वालों ने हरिया से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे आदर सम्मान के साथ हरिया और गंगा को गांव वापस बुलाया। हरिया और उसकी पत्नी गंगा अब वापस अपने घर आ गए थे। शाम का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही है। हरिया बोलने वाली नागिन के साथ खेत की तरफ जा रहा था। मां नागिन, आज अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे ही कारण मुझे इज्जत वापस मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक तेज रोशनी नागिन के चारों ओर फैलने लगती है। नागिन चमकने लगती है और पल भर में वह एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। हरिया आश्चर्य से पीछे हट जाता है। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ हरिया, मैं एक अप्सरा ही हूं। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था। मैं इस श्राप से मुक्त होने के लिए ही धरती पर आई थी। जब तक मैं धरती पर किसी सच्चे और भले इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मैं इस नागिन के रूप में ही रहती। तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसलिए तुम्हें बचाकर मैंने भी अपना श्राप तोड़ दिया। अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरिया। मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक कहो। हरिया की आंखों में चमक आ जाती है। वह भावुक होकर अप्सरा को प्रणाम करता है। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूं, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। हरिया, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी परेशानी अब समाप्त होगी। जंगल के बीच में एक लाल फूल के पौधे के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है। वह पेड़ स्वर्ग से आया है। उस पेड़ का फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकता है। तुम वहां जाओ और वह फल खाओ। तुम्हारे खेतों में समृद्धि होगी, कर्ज मिट जाएगा और जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस याद रखना, तुम हमेशा नेक दिल रहना, वरना तुम्हारी जिंदगी वापस वैसे ही हो जाएगी। सुखी रहो हरिया। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अप्सरा अचानक गायब हो जाती है। हरिया जंगल में चारों तरफ उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढता है। सूरज ढलने को होता है। थका हारा हरिया अचानक लाल फूल के पौधे को देख लेता है। हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि पौधे के पीछे एक सुंदर चमकदार पेड़ खड़ा है। पेड़ की टहनियों पर सुनहरे फल चमक रहे हैं। हरिया श्रद्धा से पेड़ के पास जाता है। पेड़ देवता, मुझे अप्सरा ने आपके पास भेजा है। मैं गरीब किसान हरिया हूं। क्या मैं आपके फल खा सकता हूं? हरिया, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो,
इसीलिए अप्सरा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। हरिया पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वह पेड़ को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाता है और जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर, बड़ा आलीशान घर में बदल जाती है। हरिया दंग रह जाता है। उसकी पत्नी बाहर आकर चौंक जाती। अरे सुनिए जी, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या यह घर हमारा है? हाँ प्रिय, यह सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली। उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ ने मुझे फल दिया और जैसे ही मैंने खाया, हमारी किस्मत बदल गई। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मगर याद रखना, यह चमत्कार हमें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। यह वरदान हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला है। अब हरिया और गंगा अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। पर हरिया अब भी साधारण कपड़ों में ही रहता था। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। उसने हमेशा उस अप्सरा की बात याद रखी। अब हरिया गांव में सबकी मदद करने लगा। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए दरवाजे खुले रहते थे। वह गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। सारे गांव में हरिया की बातें होने लगीं। हर कोई अब हरिया की बहुत इज्जत करने लगा था। एक दिन गांव वालों को हरिया की तारीफ करते सेठ लालचंद ने सुन लिया। यह सब दिखावा है। कोई इतना अमीर अचानक कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर ये ऐसे ही अमीर होता रहा तो गांव में मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अबे भोलू, सुन, तू जरा हरिया पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज क्या है। सेठ का नौकर हरिया पर नजर रखने लगा। एक दिन सेठ का नौकर हरिया का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि हरिया जंगल में जाकर उस चमत्कारी पेड़ से बात कर रहा है। भोलू चुपके चुपके हरिया की सारी बातें सुन रहा। सेठ जी, मैंने सब देख लिया, सब पता कर लिया। हरिया उस जंगल के बीच वाले पेड़ से बात कर रहा था। उसने उस पेड़ का फल खाया है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी दूर हुई और वह अमीर बन गया। क्या सच में? तो चल अभी उसी पेड़ के पास चलते हैं। अगर हरिया अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो उससे भी बड़ा अमीर बनूंगा। मेरे पास तो पहले से ही ताकत और पैसा है। उस पेड़ को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। जा सेठ लालचंद लालच में आकर तुरंत अपने नौकर के साथ जंगल की ओर निकल गया। पर उसे क्या पता था, आज यह लालच उसे ले डूबेगा। वो लोग पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर एक भी फल उनसे नहीं टूटता। सेठ गुस्से में आकर पेड़ से कहता है, सेठ, तू लालची है, अहंकारी है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूं जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा हो, जो ईमानदार हो और सच्चा हो। तेरे दिल में सिर्फ लालच और घमंड है, इसलिए तुझे कभी यह फल नहीं मिलेगा। अरे मूर्ख पेड़, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तेरे जैसे 1000 पेड़ मैं खरीद सकता हूं मैं। अब तू देख, तुझे काटकर मैं तेरे सारे फल ले लूंगा। अबे भोलू, कुल्हाड़ी उठा और इसे काट डाल। गांव जाकर उस हरिया को भी आज मैं खत्म कर दूंगा। भोलू भाग कर जाता है और कुल्हाड़ी लेकर आता है। सेठ पेड़ को अपने पैर से मारने लगता है और उसका नौकर कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी लगते ही चिंगारियां निकलती हैं। अचानक आसमान से बिजली गिरने लगी और तेज हवा चलने लगी। अचानक पेड़ से एक चिंगारी निकलती है। सेठ और उसका नौकर वहीं झुलसकर राख हो जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसका दिल साफ हो
और जो दूसरों की मदद करता है। इसीलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए